Good morning kids, how are you all? Today we have to learn Hindi in standard 5. So kids, I hope सभी बच्चों ने लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे वो अच्छे से घर से किए होंगे और नोटबुक में लिखे होंगे और समझे भी होंगे। तो आज जो है मैं आपको उससे आगे पढ़ाने वाली हूँ। हमारी एक्सरसाइज अभी बाकी ही है, तो चलो उसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो जो पेज नंबर 95 पे हम पहुँचे थे तो वहाँ से हमारी एक्सरसाइज बाकी है, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 3 दिया है तो क्या दिया है, अंगों को काम से मिलाइए। यानी कि यहाँ पे आपके बॉडी के पार्ट्स दिए हुए हैं, अंग दिए हुए हैं, तो वो कौन सा पार्ट्स कौन सा काम करता है उससे हमें मिलाना है। ओके, तो फर्स्ट दिए हैं यहाँ पे कान, उसके बाद आँख, नाक, पैर, हाथ, दांत और मुंह। ओके, तो यहाँ पे जो भी हमें बॉडी पार्ट्स दिए उस बॉडी पार्ट्स को हमें उससे काम से मिलाने हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट्स क्या काम करता है। तो फर्स्ट दिया है हमें कान से, तो कान क्या काम करता है, तो चलो देखते। फिल्म देखता है? नहीं। गाना सुनते हैं? नहीं। गाना गाते हैं, फूल सूंघते हैं, चलते हैं, खाना चबाते हैं, बल्ला घुमाते हैं। तो इसमें क्या, कान जो है वो सुनने का काम करता है ना। तो यहाँ पे सुनना कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे कान से क्या करते हैं, गाना सुनते हैं। उसके बाद आँख, आँख क्या करती है, तो देखने का काम करती है। तो यहाँ पे लिखा है फिल्म देखते हैं, तो आँख से क्या करते हैं, फिल्म देखते हैं। नाक, नाक क्या काम करता है, तो किसी चीज़ की स्मेल पहचानना यानी कि सूंघने का काम करता है। तो नाक को यहाँ पे आपको दिया है फूल सूंघते हैं, तो यहाँ पे नाक से फूल सूंघते हैं। उसके बाद है पैर से, आपके पैर है तो आप अपने पैर से क्या करते हो, तो ऑब्वियसली हम पैर से एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं, तो पैर चलने का काम करता है। तो पैर से चलते हैं हम ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हाथों से, तो हाथों से क्या काम करते हैं हम, तो हाथों से तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको दिया है कि बल्ला घुमाते हैं, तो हाथों से हम लिखेंगे बल्ला घुमाते हैं। उसके बाद दांतों से, तो आपको दांत दिए हैं तो आप अपने टीथ का क्या यूज़ करते हो, तो ऑब्वियसली खाना चबाने के लिए आप अपने टीथ का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे दिया है खाना चबाते हैं, तो दांतों से खाना चबाते हैं। उसके बाद लास्ट बचा मुंह से, और मुंह से तो आपको पता ही होता है कि सारे बच्चे जो है बहुत बातें करते रहते हैं ना, तो सबको मुंह इसीलिए दिया है बातें करने के लिए। तो मुंह से हम क्या करेंगे, गाना गाते हैं, तो यहाँ से हम ज्वाइंट करेंगे गाना गाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारे वर्ड्स को ज्वाइंट कर दिया है, तो आपको वीडियो में देख देख के अपने टेक्स्ट बुक में ये वर्ड्स ज्वाइंट कर देने हैं, जैसे मैंने भी ज्वाइंट किए हैं। उसके बाद है नीचे का क्वेश्चन 3B, सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, वो से ही आपको ऊपर से ये सारे सेंटेंस बनाने हैं, और उसकी जो क्रिया है, क्रिया मतलब क्या, तो खाना, घूमना, चबाना, गाना, देखना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिया है, यानी कि जो हम चीज़ें करते हैं उसे क्रिया बोलते हैं। तो उसे हमें रेखांकित करना है, यानी कि उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको यहाँ पे दिया गया है कि कान से गाना सुनते हैं, तो कान क्या काम करता है, सुनने का काम करता है, तो सुनते हैं, तो ये आपकी एक क्रिया हो गई, इसलिए अंडरलाइन किया गया है। दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, यहाँ पे दिया है आँख से फिल्म देखते हैं, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू सेंटेंस लिखने हैं। तो उसमें किसके नीचे अंडरलाइन आएगा, देखते हैं के नीचे अंडरलाइन आएगा, क्योंकि देखना एक क्रिया हो गई। थर्ड सेंटेंस क्या होगा, नाक से फूल सूंघते हैं, तो ये सेंटेंस बनेगा, तो आप सूंघते हैं के नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद पैर से चलते हैं, तो चलना एक क्रिया है, तो चलते हैं के नीचे अंडरलाइन करेंगे। हाथों से बल्ला घुमाते हैं, तो बल्ला घुमाना एक भी क्रिया हो गई, तो घुमाते हैं के नीचे अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद दांतों से खाना चबाते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं, तो चबाना एक क्रिया हो गई, तो वहाँ पे भी अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद है मुंह से गाना गाते हैं, तो गाना गाना वो भी एक क्रिया हो गई, तो गाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारे सेंटेंस में जो जो क्रिया है उसके नीचे अंडरलाइन की है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बी में ये जो आपने जोड़ मिलाए हैं उसके सारे सेंटेंस बना के आपको नोटबुक में लिखने हैं, और जो जो भी क्रिया है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तो ये होमवर्क है, तो ये मत भूलना, अच्छे से कर लेना, बहुत ही ईजी होमवर्क है।
कि ये वाला तो आपको टेक्स्ट बुक में ही ज्वाइन कर लेना है, लेकिन ये इसके जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन बी में बनाने हैं आपको, और उसमें जो क्रिया दी गई है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। उसके बाद चलो देखते हैं पेज नंबर 96 पे। तो यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र का वर्णन लिखिए। तो ये चित्र किसके बारे में है? तो ये चित्र के बारे में आपको नहीं लिखना है। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। उसके बाद है निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। तो यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ओके, यहाँ पे 6 और 7 पे नहीं करना है, सिर्फ 5 नंबर का करेंगे। तो निम्नलिखित विषयों पर चर्चा कीजिए, यानी कि फर्स्ट आपको दिया है मेरा गांव, यानी कि आपका जो गांव है उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप कौन से गांव से है, आपका गांव कैसा है, क्या क्या उसमें सुविधाएं हैं, कैसे उसमें सुविधा पहले नहीं थी बाद में की गई है, तो उस सारी चीज़ों के बारे में आपको मेरे गाँव का जो सब्जेक्ट है उसमें लिखना है। यानी कि आप अपने गांव के बारे में जो कुछ भी है, पहले जो नहीं था, बाद में आपको तो पता ही होता है कि गांव में जो है वो किसान होते हैं, और किसान जो है वो खेती करते हैं। तो वो खेती करने के लिए पहले क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स थे, साधन सामग्री थी, और अभी कौन सी नई आई है, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। तो आपको इस टॉपिक में आपको अपने गाँव के बारे में लिखना है। ओके, उसके बाद है मेरी दिनचर्या, यानी कि आपके जो भी दिनचर्या है, यानी कि रूटीन है। ओके, तो दिनचर्या का मतलब है आपका जो रूटीन, आप कब उठते हो, आप कब सोते हो, तो उसके बारे में, यानी कि आप कितने बजे उठे, फिर क्या किया, क्या खाया, कितने बजे स्कूल पे गए, स्कूल पे क्या किया, उसके बाद कितने बजे घर आए, उसके बाद क्या कर रहे हो आप, उसके बाद आप अगर ट्यूशन्स ले रहे हो तो ट्यूशन्स कितने बजे जाते हो, बाद में वापस कब आते हो, और कितने बजे क्या क्या किया, तो उसी के बारे में बताना है कि आपको पूरे दिन के बारे में, कि सुबह 7 बजे उठ के हम स्कूल गए, उसके बाद स्कूल से वापस आए, 12 तक स्कूल से आ गए, उसके बाद क्या किया। तो आप जो भी चीज़ें आप जो टाइम पे करते हो, तो सुबह से लेकर शाम तक जो भी आपका जो रूटीन रहता है, तो वो इस सब्जेक्ट में आपको लिखना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है मेरा गाँव, तो गाँव के बारे में पूरी डिटेल्स आपको कैसे लिखनी है। और उसके बाद है मेरी दिनचर्या, यानी कि आपका जो रूटीन सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हो, तो उसके बारे में लिखना है। ओके, तो ये जो दोनों टॉपिक है उसके बारे में आपको खुद से लिखना है, यानी कि सेल्फ से लिखना है। ओके, और ये जो है वो आपका होमवर्क है, और ये दोनों टॉपिक आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सो किड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो क्या करना है आपको कि ये वाला जो है इसमें कंप्लीट करना है, क्वेश्चन बी नोटबुक में लिख के अच्छे से सेंटेंस बना के सब में अंडरलाइन करनी है, और ये दोनों टॉपिक के बारे में आपको खुद से लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके किड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से इसे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।